सो एज यू ऑलरेडी नो कि दिल्ली में बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है, दैट इज़ कि हंगर स्ट्राइक। बेसिकली सोनम वांगचुक स्टार्ट किए हैं उसको अगेंस्ट आवर एजुकेशन मिनिस्टर, बिकॉज कि इतने सारे पेपर लीक हुए और इसकी कोई जवाबदारी नहीं हो रही और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। सिंस ही स्टार्टेड ही स्ट्राइक आफ्टर नीट यूजी एग्जाम, सो दैट्स वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। हियर इज माई फ्रेंड डॉक्टर विकास, सो ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज सम वर्ड्स, हिज फीलिंग, सो लेट्स लिसन दैट। बेसिकली जैसा कि आज 18 दिन हो गए हैं लगभग सोनम वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक करते हुए, और सरकार की तरफ से अभी रवैया एकदम पूरी तरीके से शांत है। किसी भी तरीके से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया, तो अपन ऐसा मान के चलते हैं अभी सरकार सोई हुई है। साथ ही देखा जाए कि कुछ हद तक जनता जागरूक है, लेकिन जनता भी पूरी इसमें सम्मिलित नहीं है। कुछ गिने चुने लोग जो कि मतलब थोड़ी सा पोलाइटली इस चीज़ को लेते हैं, वही व्यक्ति आगे आके मतलब इस चीज़ का समर्थन करते हैं। हम भी आज इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आज हम सब जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, सारे ही इस हंगर स्ट्राइक का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे पेपर लीक हमेशा होते हैं। ये बात मेडिकल फील्ड की नहीं है, हर प्रोफेशन की बात है कि पेपर लीक हर साल होते हैं। साल में 10 यदि प्रोफेशनल एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें 5-6 जो पेपर लीक होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने लिए, हम युवा के लिए, उनके लिए कोई ऐसी स्ट्राइक कर रहा है, तो हम सबको आगे आके सपोर्ट करना चाहिए। एंड द ओनली पॉइंट आई विल टेल हियर कि लोग क्यों नहीं आ रहे ना। हम क्लास 10th में आई थिंक एक पोएम हम लोग पढ़ते थे, उसमें एक सिंपल सी लाइन लिखी थी कि जब आदमी का पेट भरा होता है ना, तभी उसका दिमाग काम करता है, तभी वो चांद पे जाने के बारे में सोच सकता है। अदरवाइज अगर उसका पेट नहीं भरा रहेगा ना, तो नहीं सोच पाएगा। तो इस टाइम चल क्या रहा है कि लोगों को इतना बिजी कर दिया गया है, इकोनॉमिकली लोगों को इतना पीछे कर दिया गया है, परेशान कर दिया गया है कि लोग अपना पेट भरने के लिए ही लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास और टाइम बच ही नहीं रहा है कुछ और सोच पाएँ और इस स्ट्राइक के बारे में या फिर इस आंदोलन में आके वो पार्टिसिपेट करें। दैट्स वाई आई थिंक कि आवर कम्युनिटी एंड अदर पीपल्स आर रिमेन पीछे से रहे हैं अभी तक। बेसिकली आपको समझना ये होगा कि यदि पेपर लीक हो रहा है, तो यदि इसमें सरकार उसमें एक्टिव कुछ भी नहीं कर रही, तो इसमें जो पेपर लीक के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, ये जो बड़े बड़े लोग उसमें एग्ज़ाम में बैठ के ये पेपर लीक करवा रहे हैं और इनको आसानी से मिल जा रहा है। तो एक तरीके से अपन देखा जाए, जो लो एवरेज बंदा जो स्ट्रगल करके मेहनत करके बेसिकली उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उससे अच्छे नंबर जो पेपर लीक कराने वाले हैं वो पेपर एक दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम दे देते हैं, उनके आ जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका हक मारा जा रहा है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका हक मारा जा रहा है। तो एक तरीके से ये पूरे देश के लिए बात है। एंड दोज हु थिंक्स कि यार ये तो छोटी सी बात है या इसका कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ सिंपल से इतना कहूँगा कि इसकी इफेक्ट अभी नहीं दिखेगा। इसका इफेक्ट 10 साल 20 साल बाद हमें दिखेगा, तब हमें पता चलेगा कि 10 साल पहले हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जो पुरानी 90s की मूवी हुआ करती थी ना, उसमें रेप सीन धड़ल्ले से दिखाते थे। हर एक मूवी ऐसी आती थी जिसमें रेप सीन दिखाया जाता था, और आज उसका नतीजा देखने को ये मिल रहा है कि हर एक चौराहे, हर एक गाँव, हर एक सिटी में रेप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने मूवी में देखा था, तो लोगों की मेंटलिटी वैसी हो गई है कि लोग वही सिर्फ सोचते हैं। दैट्स वाई रेप के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। वेरस जो यूएस है और दूसरी कंट्री डेवलप कंट्रीज में है, वहाँ क्या होता है, मूवी को मूवी तरीके से देखते हैं। बट वी आर इंडियन, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हम मूवी को मूवी तरीके से नहीं देखते हैं। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट द मूवीज़ कि ऐसे मूवीज़ को रिलीज़ या प्रमोट ना करें, क्योंकि हम इंडियन उसे मूवीज़ के तरीके से नज़रिए से नहीं देखते हैं। हम बहुत इमोशनल होते हैं, हम तुरंत उससे अटैच हो जाते हैं और उससे बैड जो चीज़ होती हैं उसको हम लर्न करते हैं, अच्छी चीज़ों को लर्न नहीं करते हैं। और देखिए, यदि आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद के साथ और अपने बच्चों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक सिंपल सी चीज़ को समझते हैं। जो बंदा पेपर लीक कराया, मान लीजिए वो बहुत अमीर या पैसे वाले घर का लड़का है या जो भी है, उसने पढ़ाई तो की नहीं, और ऐसे व्यक्ति जब आगे जाके डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, तो उनके हाथ में देश का भविष्य होता है। और अब आप सोचो कि यदि ऐसे डॉक्टर या इंजीनियर जो हैं आप का इलाज करेंगे, तो वो क्या ही इलाज कर पाएंगे। और इसके बारे में आपको बहुत दूर तक नहीं सोचना है, सिंपली आप देख लो कितने सारे ओवरब्रिज गिर रहे हैं आए दिन। ये क्या है मतलब,
एक अच्छा इंजीनियर अगर इसको कंस्ट्रक्ट करता, आई होप कि नहीं ये ऐसा कुछ न देखने को मिलता हमें। सो कहीं ना कहीं पहले से 10 साल पहले से या 5 साल पहले से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। आज एकदम एक ट्रेजिक या फिर आज बहुत ज़्यादा हो गया, तभी आज हमें या फिर कॉमन पब्लिक को देखने को मिल रहा है। जो कि ये सब चीज़ें बहुत पहले से स्टार्ट थी, उस टाइम पब्लिक नहीं कॉन्शियस थी, उनको नहीं पता था। आज ये ओवरलोडेड हो चुका है, तब जाके लोगों को पता चल रहा है। सो आज भी जाग जाओ, अदरवाइज़ तो ये बहुत ज़्यादा है, ये बाढ़ है जिसमें सब कुछ बह जाएगा, बाद में तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिकली दो ही चीज़ें अभी समझ में आई हैं जो आम नागरिक को समझना होगा हमारे इस वीडियो के द्वारा। कि पहली चीज़, आप प्रोटेस्ट का समर्थन करें। यदि प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आप उन लोगों को आगे कर रहे हैं जो फर्जी तरीके से पेपर लीक करा के या पास होके एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करके डॉक्टर या इंजीनियर बन रहे हैं। और ऐसे लोग जब आपका इलाज करेंगे तो आप समझ लो कि आपके स्वास्थ्य के साथ और क्या मतलब खिलवाड़ हो सकता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आखिरी में हम कहेंगे कि सरकार तो बिल्कुल अहंकार पे है, जनता खामोशी पर है और लोकतंत्र आप अपनी आखिरी उम्मीद पर। डर यह नहीं कि एक आदमी भूखा है, डर यह है कि क्या उसे मरना पड़ेगा ताकि देश जाग सके। थैंक यू। और एट द एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आई विल से कि जब हम क्लास 12 या 10 में पढ़ते थे, आए दिन हमसे ये लोग यही पूछते थे कि बड़े होके क्या बनोगे। तो सिंपल सा मेरी लाइन है यार, तो एज इंडियन हम जहाँ भी है ना यार, अपना काम सही से करें, हम आगे का ना सोचें, हम जहाँ पे हैं उस दिन को बेस्ट करें। जैसे आज है तो आज को हम बेस्ट करें, कल तो अपने आप बेस्ट ही हो जाएगा। तो ऐसा इंडियन, ताकि हमारा देश आगे जाए, इसके लिए सिर्फ हमें एक ही चीज़ करना पड़ेगा कि हम जहाँ पे हैं अपना काम अच्छे से करें, अपना काम बेहतर करें, रदर देन दूसरों को ज्ञान देने से, और इसी से हमारा देश आगे जाए। एंड वी होप कि हम अपने देश को आगे ले जाने में और बेहतर करने में योगदान दें। आई सपोर्ट दिस हंगर स्ट्राइक, आई सपोर्ट सोनम वी वांगचुक। रियली सपोर्ट दिस कि ये बहुत ज़रूरी है, ये किसी न किसी को जागना होगा, तभी हम सही डायरेक्शन में जाएंगे, अदरवाइज हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। होप कि यू विल लर्न थ्रू दिस वीडियो, एंड इफ माई थॉट एंड माई फ्रेंड्स थॉट इज रॉन्ग, देन प्लीज डू करेक्ट मी so that we can proceed in a good direction, in a better direction, in a correct direction. So thanks for watching.